किसान भाइयों सितंबर महीना स्टार्ट हो चुका है और इस समय पर मौसम काफी ज्यादा अनुकूल हो जाता है सब्जियों की बुआई के लिए। इस समय पर बारिश भी कम होती है और तापमान भी कुछ डाउन हो जाता है, तो इस समय पर यदि हम सब्जियों की बुआई करते हैं तो काफी अच्छा ग्रोथ होता है और आगे चलकर इसमें हमको प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है। किसान भाइयों ये जो सब्जियां हैं इनकी खेती करके हम मार्केट में काफी अच्छा फायदा कमा सकते हैं, क्योंकि इस समय पर लगाई जाने वाली सब्जियों का उत्पादन अच्छा मिलता है और यदि हम सही समय पर इन सब्जियों का सिलेक्शन करके बुआई कर लेते हैं तो आगे चलकर हमको मार्केट में इसका अच्छा रेट भी मिलता है। तो अब बात आती है कि हमको कौन-सी ऐसी सब्जी लगाना है जिसको हमको मार्केट में काफ़ी अच्छा भाव मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम आपको 5 ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी देंगे जिनको लगाकर आप अच्छा उत्पादन तो निकालेंगे ही निकालेंगे और मार्केट में इसका भाव भी अच्छा रहता है। तो किसान भाइयों सब्जियों के बारे में आगे बताएँगे, लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को आप लाइक कर लें। आप वीडियो को देखते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं और हमको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप पहले लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों इससे हमको थोड़ा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए अलग-अलग और नई-नई जानकारी लाने के लिए उत्साह बढ़ता है। तो किसान भाइयों आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बात करते हैं इस समय पर आपको कौन सी ऐसी सब्जियों की बुआई करनी है। किसान भाइयों सबसे पहले बात करते हैं, आप यहाँ पर शिमला मिर्च लगा सकते हैं। वैसे तो जो शिमला मिर्च होता है मार्केट में वो दक्षिण भारत के अलग-अलग प्रदेशों से आता है। लेकिन यहाँ पर आप सितंबर महीने में यदि शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो इसका काफ़ी अच्छा अनुकूल मौसम होता है और इसका प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा आता है। तो शिमला मिर्च की यदि आपको खेती करनी है तो इसके लिए आपको अगस्त महीने के लास्ट से आप 20 अगस्त के बाद से इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पर बारिश काफ़ी कम होती है। लेकिन फिर भी जब आप इसकी नर्सरी तैयार करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ सुरक्षा उपाय कर लेने चाहिए। जैसे आप जब नर्सरी डालें तो ऊंचा उठा हुआ बेड बनाकर नर्सरी डालें और इसके ऊपर शुरुआत में कुछ कवर करके रखें, ताकि यदि कभी हैवी बारिश हो भी जाती है तो आपका जो सीडलिंग है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि किसान भाई शिमला मिर्च का जो सीड होता है वो काफ़ी महंगा आता है। और जब भी आप शिमला मिर्च की बुआई करने जाएँ या शिमला मिर्च की खेती करने जाएँ, हमेशा अच्छी क्वालिटी का सीड का चुनाव करें। आप सिजेंटा का इंद्रा चुन सकते हैं या क्लास का आशा चुन सकते हैं, क्योंकि किसान भाई जब आप अच्छे क्वालिटी का हाइब्रिड सीड का चुनाव करेंगे तो इसका आपको प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा और किसान भाई फसल भी काफ़ी अच्छी चलेगी। तो शिमला मिर्च में आप इन वैरायटियों का चुनाव करके इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाई जो शिमला मिर्च की खेती होती है वो बेड बनाकर की जाती है और यदि किसान भाइयों आप बेड बनाकर इसकी खेती करते हैं तो मल्चिंग भी जरूर लगाइए। मल्चिंग के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास ड्रिप सिस्टम लगा हो, क्योंकि उत्तर भारत में बहुत से ऐसे किसान हैं जो मल्चिंग का यूज नहीं करते और ड्रिप का भी यूज नहीं करते हैं। तो आपके पास यदि ड्रिप नहीं है तो भी आप मल्चिंग लगा सकते हैं और उसके लिए आई बटन पर आपको वीडियोज मिल जाएंगी, आपको बिना ड्रिप के कैसे मल्चिंग लगानी है और किस तरीके से आपको प्रयोग करना है। किसान भाइयों जब भी आप इन सब्जियों की बुआई करने जाएं, समय रहते जब भी आपके खेत में जुताई लायक मिट्टी हो जाए, आप खेत की तैयारी कर लीजिए, जुताई कर लीजिए। और यदि आप मल्चिंग लगाने जा रहे हैं और शिमला मिर्च की खेती करने जा रहे हैं तो बेसल डोज में अच्छी खासी मात्रा में जो खाद का प्रयोग करना होता है आपको उसमें कर लेना चाहिए। आपको प्रति एकड़ के हिसाब से कम 2 बोरी एसएसपी का प्रयोग कर लीजिए। इसमें आप कम से कम 30 केजी पोटास का प्रयोग कर लीजिए। किसान भैया 10 केजी आप यहाँ पर सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं या बायोवीटा का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के अलावा किसान भाइयों आपको यहाँ पर जो ह्यूमिक एसिड है 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से उसका भी प्रयोग कर लेना। मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट 5 केजी का यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं तो 5 केजी मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट का भी प्रयोग कर लीजिए। इसके अलावा किसान भाइयों बहुत सी खादों को आपको ड्रेंचिंग में या फिर स्प्रे के समय पर आपको देना होता है, तो आप वहाँ पर इसकी पूर्ति कर सकते हैं। यदि आपके पास ड्रिप सिस्टम लगा होगा तो इन सब का जो है बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन आप समय समय पर ड्रिप के माध्यम से खाद देकर आप प्रोडक्शन को और बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों यहाँ पर आप शिमला मिर्च की जब बुआई करेंगे आपको 4-4 फीट की दूरी पर बेड बनाना है और बेड के दोनों किनारों पर आपको 1.5-1.5 फीट की दूरी पर जिग जैग करके एक एक पौधे का प्लांटेशन करना है। तो इस तरीके से आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं और बहुत अच्छा फायदा कमा सकते हैं। किसान भाइयों दूसरे जो फसल की बात करें तो आप यहाँ पर हरी मिर्च कर सकते हैं। किसान भाइयों हरी मिर्च की जो खेती होती है मैक्सिमम किसान भाई हम देखते हैं जो उत्तर भारत में बिना ड्रिप के और बिना मल्चिंग के लगाते हैं। मान लीजिए ड्रिप की तो एक अलग बात है, हर जगह पर नहीं लगाया जाता है, लेकिन मल्चिंग आप हर जगह पर लगा सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों यहाँ पर खरपतवार इतने ज़्यादा होते हैं कि बार बार इसमें निराई गुड़ाई का खर्चा देना पड़ता है और उसके बाद भी किसान भाइयों फसल में बहुत से रोग और समस्याएं आने लगती हैं। तो इसलिए आप मल्चिंग का यूज जरूर करिए और कोशिश करिए कि आप 4-4 फीट की दूरी पर बेड बनाएं और 1 मीटर वाली मल्चिंग लगाकर आप यहाँ पर बेड बना लेंगे तो इसमें आपको 1.5-1.5 फीट की दूरी पर एक एक पौधा आप यहाँ पर मिर्च की लगा सकते हैं। बहुत सी ऐसी हाइब्रिड किस्में हैं जिनका आप चुनाव करके लगा सकते हैं। वैसे बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी वैरायटी चलती है जो किसान भाई घर पर ही उसका सीड रखते हैं, बार बार उसी सीड का जो पौधे तैयार करके उसकी बुआई करते हैं। और मैक्सिमम जो किसान भाई लोग हैं सितंबर में नर्सरी तैयार करके अक्टूबर में इसकी बुआई करते हैं
और जनवरी-फरवरी में सीधा खेत से उसकी कटाई करके फिर उसको घर पे लाके तुड़ाई करके बेचते हैं। लेकिन यही वाली जो वैरायटी हमने कई बार ऐसा लगाया हुआ है, हम यहाँ पर अगस्त के महीने में इसकी नर्सरी तैयार करके सितंबर महीने में प्लांटेशन करते हैं और खेत में ही बार-बार इसकी तुड़ाई करते हैं। ये जो सीड है आपको नरेंद्र देव कृषि यूनिवर्सिटी से भी मिल जाएगी या फिर आपको कोई किसान हो तो वो भी आपको कॉन्टैक्ट में तो वो भी इसका जो है सीड आपको उपलब्ध करवा सकता है। काफ़ी अच्छा वैरायटी होती है, बढ़िया मिर्च तैयार होती है और इसका मिर्च का मार्केट में काफ़ी अच्छा डिमांड भी रहता है। तो इस तरीके से आप मिर्च की खेती कर सकते हैं किसान भाइयों यहाँ पर और तीसरी खेती की बात करें किसान भाइयों तो आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। टमाटर भी आपको किसान भाइयों 2 टाइप का होता है। एक इनडिटरमिनेंट वैरायटी होती है, एक डिटरमिनेंट वैरायटी होती है। जो इनडिटरमिनेंट वैरायटी होती है, वो उसके लिए झालर की ज़रूरत पड़ती है, उसकी बधाई की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो पौधे बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो टमाटर लगाना है, वो डिटरमिनेंट वैरायटियों का चुनाव करना है और डिटरमिनेंट वैरायटियों में आप बहुत से वैरायटियाँ आती हैं। आप सेमनिस का अभिलाष लगा सकते हैं। इसी तरीके से किसान भाइयों साहो वैरायटी और भी ऐसी बहुत सी वैरायटियाँ हैं। अच्छी-अच्छी कंपनियों की सेमनिस है, यूएस का है और बीएसएफ का है, सिजेंटा का है। इनमें से अच्छी वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं और जब भी आप टमाटर लगाइए, आप 5-5 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाना है और 4 फीट वाली मल्चिंग लगाना है और किसान भाइयों दोनों किनारों पर 2-2 फीट की दूरी पर एक-एक पौधे का प्लांटेशन करना है और ज़िग-ज़ैग में लेना। मतलब एक किनारे पर यदि आप 1 फीट यहाँ पर एक पौधे लगाते हैं, एक एक पौधा 2 फीट की दूरी पर लगाते हैं, तो दोनों के बीच में दूसरे लाइन में आपको तिरछे में एक पौधा लगाना, तो उधर भी आपको 2-2 फीट की दूरी ले चलना है। इस तरीके से किसान भाई यदि आप मल्चिंग पे यहाँ पर आप टमाटर लगाते हैं, तो आपको बधाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेड को आपको थोड़ा-सा ढंग से बनाना होगा ताकि यदि मल्चिंग पर बीच में कहीं पर पानी की बारिश हो, तो पानी जो है नालियों में चला जाए और आपको सिंचाई हमेशा नालियों से करना है। इसमें भी उसी तरीके के बेसल डोज़ का प्रयोग करना है, जैसे हमने अभी पहले बताया था। टमाटर की खेती यदि आप इस तरीके से करते हैं, तो आपको बधाई का खर्चा बिल्कुल नहीं लगेगा। आपका टमाटर का जो फल है, वो काफ़ी सुरक्षित रहेगा और प्रोडक्शन भी आपको काफ़ी ठीक-ठाक मिल जाएगा। वैसे बधाई वाले टमाटर में ज़्यादा प्रोडक्शन तो मिलता है, लेकिन उसमें तामा-झामा बहुत ज़्यादा रहता है और खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके के टमाटर की यहाँ पर आप खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों अगली फसल की बात करें तो आप यहाँ पर मूली लगा सकते हैं। कम समय की फसल है, बार-बार इसको किसान भाई लोग लगाते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त यहाँ पर हमेशा इसका अच्छा भाव मिलता है, लेकिन आपको सितंबर में भी इसका काफ़ी अच्छा भाव मिलने वाला है और सितंबर में यदि आप इसकी खेती करते हैं तो मौसम काफ़ी अनुकूल हो जाता है और इस समय पर इसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा आता है। मतलब यहाँ पर आप जो मूली लगाएँगे, उसमें जो नीचे कंद बनते हैं वो भी भय कंद बनेंगे, पत्तों का भी अच्छा विकास होगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको उत्पादन अच्छा मिलने वाला है। रेट थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि जून और जुलाई और अगस्त के महीने में जो रेट होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ₹20 से ₹30 का रेट मिल सकता है किसान भाइयों और ये रेट भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इस समय पर यदि आप यहाँ पर मूली की खेती करते हैं, तो 1 एकड़ में 150 क्विंटल से 200 क्विंटल तक के बीज का उत्पादन आप निकाल सकते हैं। अच्छी वैरायटी का चुनाव चुनाव कीजिए, सोमाली का एक X35 करके वैरायटी आती है जो 28 से 30 दिन में तैयार हो जाती है और 45 दिन 40 दिन के आसपास आपका पूरा खेत खाली हो जाता है, तो उस वाली मूली का चुनाव कर सकते हैं और जब भी आपको मूली लगाना हमेशा बेड बनाकर लगाना है, पतला बेड बनाइए, छोटा बेड बनाइए और वहाँ पर मैनुअली यदि आप इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि आपके पास मूली की बुआई वाली मशीन है, तो वहाँ पर भी पतले बेड बनते हैं और वहाँ पर डायरेक्ट मशीनों से इसकी बुआई होती है। तो किसान भाइयों यहाँ पर आप इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों हम अपने अगले फसल की बात करें तो यहाँ पर आप गोभी लगा सकते हैं। जी हाँ, किसान भाइयों गोभी आप हमेशा मई, जून, जुलाई, अगस्त में लगाते आ रहे हैं। लेकिन इस समय पर भी आप गोभी लगा सकते हैं और इस समय वाली जो गोभी है वो जब मार्केट में आएगी तो उसका भी काफ़ी अच्छा रेट रहेगा। किसान भाइयों जो गोभी का हमारा पौधा होता है 60 से 65 दिन में हार्वेस्टिंग शुरू होती है। तो आपने जो शुरुआत में गोभी लगाई थी वो अलग समय पर तैयार होकर मार्केट में चली जाएगी। तो इस समय पर जो गोभी लगाएँगे वो भी आप एक अलग समय पर मार्केट में आएगी और उसका भी एक अलग डिमांड होगा। इस समय पर यदि आप जो गोभी लगाएँगे उसका औसत वज़न की बात करें तो 1 केजी से 1.5 केजी तक चला जाता है क्योंकि किसान भाइयों जब इसकी तैयारी के समय आएगा तो तापमान डाउन हो जाता है और जब डाउन तापमान रहता है तो वहाँ पर प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा आता है। वहीं पर जो गोभी किसान भाई पहले लगाए हुए हैं जैसे जुलाई में लगाए हैं, अगस्त में लगाए, जून में लगाए, उनका जो औसत वज़न आता है वो 500 से 600 ग्राम ही आता है। तो वहाँ पर किसान भाई एक तो आपका प्रोडक्शन आधा होता है और यदि आपका रेट दुगना भी है तो भी वहाँ पर किसान भाइयों आपका लागत भी बढ़ा हुआ होता है तो उतना मुनाफ़ा नहीं मिलेगा
यहाँ पर आपको यहाँ पर जितना मुनाफा मिल सकता है। तो गोभी की खेती आप कर सकते हैं। गोभी की खेती के साथ-साथ किसान भाइयों पत्ता गोभी की खेती भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस समय यदि आप पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार करते हैं, ये अगैती माना जाएगा क्योंकि बरसात के समय में पत्ता गोभी की खेती नहीं की जा सकती क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएँ आती हैं, जिसकी वजह से पत्ता गोभी बरसात में सफल नहीं होती। इस समय पर आप पत्ता गोभी कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों लाल पत्ता गोभी और ब्रोकली की खेती यदि आप किसी बड़े शहर के आस-पास रहते तो उसकी खेती करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं क्योंकि इसका मार्केट में हमेशा हर जगह डिमांड नहीं होता, लेकिन बड़े शहरों के लोग इसकी चॉइस रखते हैं। तो वहाँ पर आप ब्रोकली की खेती और लाल पत्ते वाले गोभी की खेती थोड़ी-सी मात्रा में करके इसका ट्रायल ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना मुनाफा आपको यहाँ से मिल जा रहा है। तो किसान भाइयों ये कुछ बात हुई सब्जियों की, इनको यदि आप लगाते हैं और सही तरीके से लगाते हैं तो अच्छा उत्पादन तो मिलेगा ही मिलेगा और मार्केट में किसान भाइयों आपको यहाँ पर इसका जो है अच्छा भाव भी मिलेगा। क्योंकि ये समय इतना उपयुक्त नहीं है कि हर किसान भाई इस समय पर सब्जियों की खेती कर सके। समय-समय पर यहाँ पर बारिश आने लगती है, सही समय पर खेत की तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपके खेत में नर्सरी तैयार है लेकिन खेत नहीं तैयार है तो आपका लेट होने लगता है और जब लेट होने लगता है तो सही आपका जो है समय पर प्लांटेशन ना होने की वजह से आपका जो उत्पादन भी सही नहीं आता है। तो इस वजह से जब भी समय मिले खेत की तैयारी करके आप वहाँ पर मल्चिंग लगा दीजिए। खेत की तैयारी हुई रहेगी, मल्चिंग लगी हुई रहेगी, तो जब भी आपका पौधा तैयार होगा सही समय पर 20 से 25 दिन के समय पर उपयुक्त नर्सरी यदि आप यहाँ पर प्लांटेशन करेंगे और ये किसान में मल्चिंग की वजह से रोग बीमारियाँ भी कम आती है तो आपका उत्पादन अच्छा आएगा और निश्चित तौर पर आप अन्य किसानों से आगे रहेंगे और सही उत्पादन लेकर, सही रेट लेकर अच्छा मुनाफा कमा पाएँगे। तो किसान भाइयों उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग जानकारी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। तो किसान भाइयों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।